श्रीमद् भागवत दसम स्कंद छठवां अध्याय। भगवान की बाल लीला में सर्वप्रथम पूतना का मोक्ष। सुखदेव जी बोले, हे राजन, नंदः पथि वच सौरैर नामर्षेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणमुत्पाता गम संकितः। नंद जी वसुदेव के वचन पर विश्वास कर उत्पातों की आशंका से भगवान का ध्यान करते हुए गोकुल चल दिए। कंस ने बालघातनी पूतना नाम की एक विकराल राक्षसी को गोकुल भेज दिया। वह बालकों को मारती इधर उधर घूमती एक दिन अपनी माया से अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रविष्ट हुई। वस्त्र आभूषण और चमेली के पुष्पों से उसने ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया था मानो वह साक्षात लक्ष्मी हो। एक हाथ में वह कमल भी लिए थी। उसने अपनी मंद मुस्कान, कटाक्ष एवं बातों से सबको मोहित कर लिया। उसे देख सब गोपियों को ऐसा जान पड़ा मानो अपने पतिदेव का दर्शन करने साक्षात महालक्ष्मी जी ही पधारी हों। किसी ने उसे रोका तक नहीं और वह सीधे नंद जी के अंतःपुर में चली गई। वहां उसने दिव्य सैया पर लेटे हुए एक विलक्षण बालक को देखा। भगवान ने भी उसे देखा और बालघाती ग्रह जानकर अपने नेत्र कमल बंद कर लिए। चराचरात्मास निमीलिते क्षण। पूतना ने धीरे से भगवान को उठाकर गोद में बैठा लिया। भगवान के नेत्र बंद करने के भाव मनीषियों ने इस प्रकार बतलाए हैं। पहला भाव, भगवान ने सोचा नेत्र मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रीतिर नयन योगतो। फिर प्रेमी का अनिष्ट करना अनुचित मित्रद्रोह होगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव, विषपान करने पर शिव को जैसे विष का प्रभाव नहीं व्यापा वैसे मुझे भी न व्यापे, यह सोच नेत्र बंद कर अपने परम मित्र भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तीसरा भाव, भगवान ने विचार किया कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का किया जाता है, यह बालघातनी दुष्ट राक्षसी दर्शन योग नहीं। चौथा भाव, अपने बाल्यकाल की सार्थकता करने में भीरुत्व ज्ञापन के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा भाव, मेरी दृष्टि स्वभावतः राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली है, कहीं मेरी दृष्टि पड़ते ही यह भाग न जाए, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। छठवां भाव, यह माता का भाव प्रदर्शन कर दूध पिलाने आई है और माता को मारने में लज्जा उत्पन्न हो सकती है, वह न हो इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। रोहिणी और यशोदा उस सुंदरी को केवल खड़ी खड़ी देखती ही रही, उसे रोकने का साहस न कर सकी। पूतना म्यान में बंद तलवार के समान तीक्ष्ण चित्त वाली थी। उसने भयंकर विष लगा हुआ अपना स्तन नंदलाल के मुख में दे दिया। लाला को इस पर कुछ रोष सा हो आया और वह बोले, कहाँ मैं दूध, दही, मक्खन आदि अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ खाता हूँ और कहाँ यह दुष्टा राक्षसी मुझे विष पिलाने आई है। ऐसा मन ही मन विचार कर उन्होंने दोनों हाथों से कसकर उसका स्तन पकड़ ले ऐसा दूध पिया कि उसके प्राण ही खिंचने लगे और वह बड़े जोरों से चिल्ला उठी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृक्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे पूतना पूतना, छोड़ छोड़ बस। इस प्रकार बिलखती मर्म पीड़ित पूतना हाथ पैर पृथ्वी पर पटकती चिल्ला चेरा कर रोने लगी। इसी कारण वह पूतना इस काल्पनिक नाम से कहीं
कही जाने लगी। उसके भीषण शब्दों से पर्वतों सहित पृथ्वी और नक्षत्रों सहित आकाश मंडल तक कंपित हो उठा। पाताल एवं दिशाएं भी गूंज उठी। गोप और गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वेदना से पूतना के नेत्र बाहर निकल पड़े और छटपटाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस दशा में वह भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी 6 कोस लंबी विशाल काया छटपटाती हुई ग्राम के बाहर 6 कोस के लंबे कंस के बगीचे में जा गिरी, जिससे वहां के सब वृक्ष धराशायी हो चूर्ण चूर्ण हो गए। गोपियों ने दौड़कर उसके वक्षस्थल पर खेलते हुए नंदलाला को उठा लिया और स्वयं अंगन्यास करन्यास कर भगवान के 12 नामों के द्वारा नंदलाला के सब अंगों की रक्षा की। पुनः इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरे वतु इत्यादि मंत्रों से झाड़कर भूत प्रेत पिशाच तथा बालक ग्रहों से भी लाला की रक्षा की। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार रक्षा विधि पूर्ण कर यशोदा ने दूध पिलाकर लाला को धीरे से सैया पर सुला दिया। नंद आदि गोप मथुरा से लौटकर जब गोकुल आए तब वहां पूतना का विशाल शरीर देखकर चकित रह गए और बोले, अरे यह क्या? वसुदेव जी ने तो जो कहा था वह सत्य ही हो गया। बाद में गोपों ने फरसे से पूतना के अंग अंग काटकर अलग अलग चिता बना उन्हें जला दिया। चिता के धुएं की दिव्य सुगंध से सारा गोकुल सुवासित हो उठा। हे राजन, इस बालघातनी राक्षसी पूतना ने मारने की इच्छा से भगवान को विष पिलाकर भी माता की गति मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान को प्रिय वस्तुएं भेंट करते हैं उनकी सदगति हो, इसमें तो कहना ही क्या। बाद में नंद जी ने लाला को गोद में उठाकर उसका मस्तक सूंघा। उससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। हे राजन, इस प्रकार हमने संक्षेप में पूतना की सदगति का वर्णन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से भगवान के इस अद्भुत बाल चरित्र पूतना मोक्ष का श्रवण करता या सुनता है, उसका श्री कृष्ण में अवश्य ही अनुराग हो जाता है। यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की कन्या थी, जिसने वामन के सौंदर्य पर मुग्ध हो पुत्र स्नेह प्रकट किया था और वह उन्हें वक्षस्थल पर बैठाकर दूध पिलाना चाहती थी। भगवान ने उसका सत संकल्प जानकर उसका मनोरथ पूर्ण करने का मन से वरदान दिया और उसे इस प्रकार पूर्ण किया। धन्य है भगवान की दयालुता। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त।